बैंकिंग पर आ रहे हैं और बैंकिंग भी अपन निपटा रहे होंगे अगले आधे घंटे के अंदर। बैंकिंग भी निपटा देंगे। अब बैंकिंग में है क्या सिलेबस में? चलो भाई, दो तरह का बैंकिंग सिस्टम। एक सिस्टम क्या? कमर्शियल बैंक का। एक सिस्टम किसका? सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक को अपन क्या बोलते हैं? आरबीआई। एक हो गया कमर्शियल बैंक, एक हो गया सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, दो तरह के बैंक हैं। अब क्या पढ़ना है मेरे भाई? कमर्शियल बैंक के क्या फंक्शन हैं, सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शन हैं, इसके ऊपर तुमको क्वेश्चन आना ही आना है। जब तक सूरज चांद रहेगा क्वेश्चन यहां से आता रहेगा। जब तक सूरज और चांद है तब तक यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है ना मेरे भाई? बढ़ूं आगे। चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के इसका फंक्शन। भाई देख, तुमको मैक्सिमम 4 फंक्शन प्रिपेयर करने हैं, इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन, ज्यादा दिक्कत में तो तुम आओ नहीं। ठीक है ना भाई? सो सबसे पहला फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। सिंपल सिंपल पढ़ेंगे, पेपर क्लियर करेंगे। कमर्शियल बैंक कौन होता है? वो बैंक जहां पर हम लोग जाकर अपना पैसा जमा कर सकते हैं और उधार उधार ले सकते हैं। कमर्शियल बैंक का एग्जांपल है एसबीआई। ठीक है ना? आरबीआई नहीं होता है। समझ में आ रही बात? चलो भाई, सबसे पहला क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। मतलब जो पब्लिक है वो आपके वहां पैसा जमा कर सकती है किसी भी तरह का अकाउंट खोलने के बाद। करंट डिपॉजिट कर दे, सेविंग डिपॉजिट कर दे, फिक्स्ड डिपॉजिट कर दे, लाइकवाइज। दूसरा है एडवांसिंग लोन्स। एडवांसिंग लोन्स। एडवांसिंग लोन्स का मतलब क्या है? एडवांसिंग लोन्स का मतलब क्या है? हम चाहें तो कमर्शियल बैंक से जाकर लोन ले सकते हैं। कई तरह का लोन मिलता है। अब एडवांसिंग लोन में यहां से तुमको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा। शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और क्या क्वेश्चन आ सकता है जरा देखो। शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। एडवांसिंग लोन्स मतलब किस तरह का लोन कमर्शियल बैंक से लिया जा सकता है। किस तरह का लोन बेटा कमर्शियल बैंक से लिया जा सकता है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में सारे टाइप्स को एक बार रीड कर लेना, डिफाइन करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरे भाई परसों का तुम्हारा पेपर है, एडवांसिंग लोन्स के अंदर अगर क्वेश्चन ना आए तो तुम बताना, आएगा ही आएगा। ठीक है ना? सारे के सारे 2500 बच्चे ये आंसर लिखकर आएंगे ही आएंगे। सबसे पहला कैश क्रेडिट। किसी बच्चे को लग रहा है कि जल्दी जल्दी पढ़ा दूं, ये पूरा चैप्टर मैंने अपलोड कर रखा है, जाके देख लो। ठीक है ना भाई? कैश क्रेडिट। इस कैश क्रेडिट को ना तुम लोगों ने, अगर तुम्हारे घर में बिजनेस है तो तुमने सुन रखा है, इसको बोलते हैं अपन लोग सीसी लिमिट। सीसी लिमिट ये किसको दिया जाता है? जनरली ये बिजनेसमैन अवेल करते हैं। क्या करते हैं? एक आपको बैंक, जैसे लेट्स से ये एक कमर्शियल बैंक है, लेट्स से एसबीआई। एसबीआई एक अपने अकाउंट होल्डर को एक क्रेडिट देती है जिसको बोलते हैं सीसी लिमिट। एक अकाउंट खोल देती है कि आपके पास लेट्स से 10 लाख रुपए की लिमिट है।
अब आप जितना पैसा इसमें से विड्रॉ करेंगे केवल उसी अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेट्स से इस बिजनेसमैन ने 2 लाख रुपए विड्रॉ किए, तो इस बिजनेसमैन को 2 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आरबीआई को। दैट्स इट। मतलब कमर्शियल बैंक एक नया अकाउंट खोलती है इन द नेम ऑफ बोरोवर, और वहां पर आपको एक लिमिट देती है कि जितना पैसा चाहो उतना विड्रॉ कर सकते हो। जनरली ये फैसिलिटी कौन अवेल करता है? बिजनेसमैन अवेल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? आउटराइट लोन्स एंड एडवांसेस। outright loans and advances. Outright loans and advances. Outright loans and advances. अब यहां क्या होता है? ये दो केस में मिलता है, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। यहां पर ये जो बैंक होती है ना, ये बैंक कस्टमर को पूरा पैसा इन लमसम दे देती है, लमसम, और इस बंदे को बैंक को पूरे अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। वहां पर जितना पैसा विड्रॉ करते हैं वो यहां पर सारा के सारे अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और पूरा अमाउंट एक बिजनेसमैन विड्रॉ कर सकता है या कोई भी बंदा विड्रॉ कर सकता है। इसको बोलते हैं आउटराइट लोन्स। रीना, मैंने ये बोला कि बैंक पूरा पैसा, लेट्स से इस बंदे को चाहिए थे 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इसको मिल गए, अब इसको इंटरेस्ट 10 लाख के ऊपर पे करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब लेट्स सी क्या होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब क्या है? हर कमर्शियल बैंक अपने बिजनेसमैन को एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है अगर उनकी गुडविल अच्छी है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में होता क्या है? लेट्स से मेरे अकाउंट पे पड़े हुए हैं 9 लाख रुपए और मैंने किसी भी एक अपनी पार्टी को 10 लाख रुपए का चेक काट के दे दिया, लेकिन मेरे अकाउंट में तो 9 ही लाख रुपए हैं। तो उस केस में 1 लाख रुपए की क्रेडिट हमको बैंक दे देगी ऑन माय गुडविल। जो वो क्रेडिट दिया उसको बोलते हैं हम लोग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो हमें बैंक को 1 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी समझ में आई? ये मिलती है रिलायबल कस्टमर्स को और ये शॉर्ट पीरियड का फाइनेंस होता है। आगे बढ़ते हैं और फोर्थ पर आ रहे हैं, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इन 4 में से 2 आएंगे कल पेपर में, देख लेना तुम। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब तुमको पता ही है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज जनरली 90 डेज के लिए होता है। और क्या हुआ? लेट्स से 2 पार्टीज हैं ए और बी। ए ने बिल काट दिया बी को, बी ने वो बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक से। डिस्काउंट करा लिया मतलब कुछ पैसा बैंक ने रख लिया एज डिस्काउंटिंग चार्जेस, बाकी पैसा बी को उसने वापस कर दिया। लेट्स से 10 लाख रुपए का बिल था, 10,000 रुपए रख लिए, 9,90,000 वापस कर दिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ठीक है ना? ये कितने डेज के लिए होता है? 90 डेज के लिए होता है। चलो, यहां तक समझ में आया सभी को? ऑल राइट, साईराम मिल जाएगा आपको। यहां तक समझ में आया? परसों के पेपर के लिए सब कुछ सॉर्टेड। हम लोगों ने कितने फंक्शंस पढ़ लिए हैं? हम लोगों ने पढ़ लिए हैं 2 फंक्शंस, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एडवांसिंग लोन्स। अगर तुमने यही 2 पढ़ लिए तो तुम्हारे पेपर के लिए इनफ है, काम चल जाएगा। और क्या फैसिलिटी देती है बैंक? और क्या फैसिलिटी? बैंक के और क्या फंक्शन होते हैं? बैंक के पास फंक्शन होते हैं क्या? थर्ड, फैसिलिटी ऑफ पेमेंट
थ्रू चेक्स, चेक्स की फैसिलिटी देती है बैंक। और क्या फैसिलिटी और क्या फंक्शन है? जनरल यूटिलिटी सर्विस मिलती है हमें, मतलब लॉकर फैसिलिटी, एटीएम फैसिलिटी एंड ऑल। तो इसमें से तुम कोई भी 4 प्रिपेयर कर सकते हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। Neetu Singh, for that you need to join Spartans for the full year program. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक तो हो गया, यहां तक तो हो गया। इसके साथ एजेंसी फंक्शन बहुत मिला जुला है, तो आप वो रीड कर सकते हो। बहुत ज्यादा टिपिकल चीजों के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी 2 पॉइंट प्रिपेयर कर लिया, आगे बढ़ते। पहले 2 पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्रेडिट क्रिएशन सिलेबस में नहीं है, तो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। और हमको अगला टॉपिक पढ़ना है क्या? हमें अगला टॉपिक पढ़ना है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के फंक्शन सबसे पहले हमें पढ़ने हैं। हमें सबसे पहले पढ़ने हैं सेंट्रल बैंक के फंक्शन। चलो भाई, सेंट्रल बैंक का फंक्शन है सबसे पहला बैंकर, बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू मतलब जितनी भी करेंसी नोट्स हमारी कंट्री में प्रिंट होती हैं, वो सारी के सारी कौन प्रिंट करता है? वो सब प्रिंट करता है आरबीआई। तो पहला फंक्शन है बैंक ऑफ इशू। नोट छापने का काम बैंक का है। किस बैंक का? आरबीआई का। थैंक यू सौम्य जी 10। फिर क्या है? बैंकर टू बैंक। बैंकर टू बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं हमारे देश में, उन सबका अकाउंट आरबीआई के अंदर है, इसलिए इसको बोलते हैं बैंकर टू बैंक। तीसरा, बैंकर टू गवर्नमेंट, मतलब हमारे सरकार का भी खाता आरबीआई के अंदर ही होता है। बैंकर टू गवर्नमेंट। चौथा, कोई भी 4 प्रिपेयर करने हैं, लेकिन रीड इसमें सारे करने पड़ेंगे। हो सकता कोई इंडिविजुअली भी पूछ लिया जाए आपसे। 1 रुपी नोट गवर्नमेंट प्रिंट करती है ऑब्वियसली। फिर आते हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जितना भी फॉरेक्स है, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज का प्रोसेस है, वो सब किसके जरिए होता है? वो सब कुछ आरबीआई के जरिए होता है। आपने आईफोन खरीदा है, आईफोन खरीदने का भी प्रोसेस आरबीआई के थ्रू होता है, बिकॉज इसमें फॉरेक्स इन्वॉल्व है। फिफ्थ, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब जब सारे बैंकों की हालत खराब हो जाएगी तो आरबीआई उनकी हेल्प करने के लिए आएगा। जैसे ही आरबीआई अभी थोड़े दिन पहले यस बैंक की हेल्प करने के लिए आया, वो परफेक्ट एग्जांपल है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का।